दोस्तों, एक मासूम बच्ची रोज देर से स्कूल पहुंचती थी। उसने कभी इसकी वजह नहीं बताई। टीचर रोज उसे पनिशमेंट देता। उसके बाद वो मासूम बच्ची जाकर चुपचाप क्लास में बैठ जाती। लेकिन एक दिन जब सच्चाई सामने आई तो टीचर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो उस बच्ची को पकड़कर वहीं बैठ गया। पूरी क्लास आंसुओं में डूब गई। दोस्तों, क्या वजह थी? ये बच्ची रोज देर से क्यों स्कूल पहुंचती थी और टीचर की मार खाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है? इस पूरी कहानी की सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के एक छोटे से कस्बे में एक 9 साल की नन्ही बच्ची रहती थी। उसका नाम था समीक्षा। उम्र में तो बहुत छोटी थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वहाँ अथाह दर्द छुपा हो। समीक्षा अपनी माँ को बचपन में ही खो चुकी थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्च उठाते। हर सुबह वो किताबों का बैग लेकर स्कूल निकलती, लेकिन जैसे ही क्लास में दाखिल होती सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती। उसका यूनिफॉर्म अक्सर धूल और पसीने से भीगा रहता, चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए, और रोज गुरुजी की भेंट चढ़ जाती। छड़ी मेज पर पटकी जाती और वही गुस्से भरी आवाज़ गूंजती, समीक्षा, फिर देर से आई हो? खड़ी रहो सामने। फिर शुरू होता सजा। नन्ही हथेली पर छड़ी की चोट पड़ती और वो सिर झुकाकर चुपचाप सह लेती। ना सफाई देती, ना कुछ कहती। क्लास के बच्चे हंस पड़ते, कोई कान में कुछ कहता, कोई मजाक उड़ाता। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो रोज़ देर से क्यों आती है। सबको यही लगता कि वो आलसी है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाती। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। रोज मास्टर की डांट, रोज छड़ी की मार और रोज बच्चों की हंसी, मगर समीक्षा की चुप्पी कभी नहीं टूटी। उसकी आंखों में आंसू तैरते जरूर, लेकिन होंठ हमेशा बंद रहते, जैसे कोई गहरी सच्चाई छुपी हो। फिर एक दिन वही नज़ारा दोहराया गया। घंटी बज चुकी थी, क्लास शुरू हो चुकी थी, तभी दरवाज़ा चरमराया और समीक्षा तेज सांसों के साथ अंदर आई। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, बैग कंधे से लुढ़क रहा था। गुरुजी का चेहरा तमतमाया। छड़ी फिर से मेज पर पटकी और उनकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरेगी। रोज़ देर से आना अब तुम्हारा शौक बन चुका है। क्लास के बच्चे हंसने लगे, लेकिन आज कुछ अलग था। जब गुरुजी की नज़र समीक्षा के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें पहली बार वहाँ सिर्फ थकान नहीं बल्कि गहरा दर्द दिखाई दिया। उन्होंने छड़ी धीरे से नीचे रख दी और नरम स्वर में पूछा, समीक्षा, सच बताओ बेटी, रोज देर से क्यों आती हो? ये चुप्पी क्यों है तुम्हारी? समीक्षा का गला भर आया। उसने पूरी क्लास की ओर देखा। बच्चे अभी भी मुस्कुरा रहे थे, मगर उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। गुरुजी उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और बोले, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आज कोई नहीं हंसेगा, सिर्फ मुझे सच बता दो। क्लास में सन्नाटा छा गया। बच्चों की हंसी थम चुकी थी, सभी की निगाहें समीक्षा पर थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज़ में उसने कहना शुरू किया, सर, मैं रोज़ देर से इसलिए आती हूँ क्योंकि घर पर माँ नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया। घर पर सिर्फ पिताजी हैं। सर, पिताजी ज़्यादातर समय काम पर रहते हैं। कई बार तो थक हार कर शराब भी पी लेते हैं। ऐसे में घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ, रोटियाँ बनाती हूँ, ताकि पिताजी भूखे ना जाएं। यही सब काम करते करते देर हो जाती है और जब तक मैं बैग लेकर स्कूल पहुँचती हूँ तब तक क्लास शुरू हो चुकी होती है। यह कहते कहते उस नन्ही सी बच्ची की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जो बच्चे अब तक उसका मजाक उड़ाते थे वे भी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठे थे। गुरुजी की आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से उसकी हथेलियां थामी और देखा कि उन पर आटे की सफ़ेद परत जमी हुई थी। वही नन्हे हाथ जिन पर अभी छड़ी चलने वाली थी, वही हाथ इतने छोटे होते हुए भी घर का सारा बोझ उठा रहे थे। कांपती आवाज़ में गुरुजी बोले, बेटी, तुम इतनी छोटी हो और इतना सब अकेले करती हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने और पढ़ने की है, लेकिन तुम्हारे हिस्से में तो जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गया है। यह सुनकर समीक्षा फूट फूट कर रो पड़ी।
उसकी चुप्पी अब टूट चुकी थी और उसके दर्द ने पूरी क्लास को हिला दिया। गुरुजी ने उसी समय छड़ी को हमेशा के लिए एक तरफ रख दिया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में लिया और पूरे क्लास के सामने कहा, अब यह बच्ची अकेली नहीं रहेगी। मैं इसके साथ हूँ। इसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी और इसकी ज़िंदगी को संवारना अब मेरा कर्तव्य होगा। याद रखो, समीक्षा किसी सज़ा की नहीं बल्कि सहारे और अपनापन की हकदार है। क्लास के सभी बच्चों की तरफ देखते हुए उन्होंने सख्ती से कहा, आज से कोई भी समीक्षा का मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि हर कोई उसकी मदद करेगा। उस दिन पहली बार समीक्षा को लगा कि उसके दर्द को किसी ने सच में पहचाना है, समझा है। गुरुजी ने उसके आंसू पोंछे और पूरे क्लास के सामने वादा किया कि उसका भविष्य अब उज्जवल होगा। लेकिन समीक्षा की सच्चाई जानने के बाद गुरुजी खुद भी बेचैन हो गए। रात भर करवटें बदलते रहे। उनके दिल पर बोझ था कि इतनी नन्ही बच्ची अकेले इतने दुखों का सामना कर रही है। उन्होंने ठान लिया, अब केवल क्लासरूम में उसे पढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, उसके घर तक जाना होगा और उसके पिता से बात करनी होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गुरुजी उठ खड़े हुए, किताबों और कापियों का थैला घर पर छोड़ दिया और सीधे उस पते की ओर चल पड़े जिसे समीक्षा ने बताया था। रास्ता कच्ची गलियों से होकर जाता था। चारों तरफ मिट्टी के मकान, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और खेलते हुए बच्चे। लेकिन गुरुजी की नज़र सिर्फ उस छोटे से घर पर थी जहां समीक्षा रहती थी। दरवाजे के बाद मिट्टी का आंगन था। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और उसी पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। आंखें लाल, कपड़े मैले, चेहरा थकान और हार से भरा था। यही था समीक्षा का पिता, मजदूरी से टूटा हुआ और शराब का सहारा लेने वाला इंसान। गुरुजी धीरे से बोले, भाई साहब, आप ही समीक्षा के पिता हैं? वो आदमी चौंक कर बोला, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? गुरुजी ने संयमित स्वर में कहा, मेरा नाम धर्मवीर है। मैं समीक्षा का स्कूल टीचर हूँ। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चारों ओर देखते हुए गुरुजी के मन में एक सवाल गूंजा, क्या इस माहौल में पल कर ये बच्ची कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, भाई साहब, मुझे पता है आपके दुख छोटे नहीं हैं। पत्नी का जाना बहुत बड़ा घाव है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी को भी तो माँ की ज़रूरत थी? आज वो अकेली घर संभाल रही है, खाना बना रही है और फिर स्कूल दौड़ी चली जाती है। लेकिन क्लास में उसे रोज़ सज़ा मिलती है क्योंकि वो रोज़ देर से आती है। क्या इतना बोझ इस मासूम पर डालना सही है? यह सुनकर समीक्षा के पिताजी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फूट पड़ा और कांपती आवाज़ में बोला, साहब, मैं मानता हूँ मैं उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। समीक्षा के पिता रोते हुए बोलने लगे, मैं गलती कर रहा था। पत्नी की मौत का दर्द सहना मेरे बस में नहीं रहा, इसीलिए मैं शराब की ओर भाग गया। पर मैं ये भूल गया कि मेरी बेटी भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अपनी कमजोरी की वजह से मैंने उसका बचपन छीना। मैं दिन भर मजदूरी करता और शाम को नशे में लौट आता, सोचता बस खाने पीने का सामान दे दूं तो काम चल जाएगा। पर मैंने ये नहीं समझा कि वो भी प्यार और स्नेह की भूखी है। धर्मवीर सर ने उसका कंधा पकड़ा और बोले, भाई साहब, अभी भी देर नहीं हुई। आप चाहें तो समीक्षा की ज़िंदगी बदल सकती है। शराब छोड़िए, अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाइए, उसका होमवर्क देखिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि उसके पिता उसके लिए हर हाल में एक दीवार की तरह खड़े हैं। तभी वो दुनिया का सामना हिम्मत से कर पाएगी। पिता बार बार हाथ जोड़कर रोया और कहता रहा, साहब, मैं वादा करता हूँ अब से शराब नहीं छूऊंगा। मैं उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा। आपने मुझे आईना दिखाया है, अब मैं कभी समीक्षा को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। धर्मवीर सर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, मैं सिर्फ स्कूल का टीचर नहीं हूँ, अब आपकी बेटी का संरक्षक भी हूँ। मैं बीच बीच में घर आकर देखता रहूँगा। अगर आपकी लापरवाही दोबारा दिखी तो मैं खामोश नहीं रहूँगा, कार्रवाई भी करूँगा। आंसू अभी भी थे, पर उनमें पछतावे के साथ साथ उम्मीद भी झलक रही थी। उस दिन उसे पहली बार समझ में आया कि बेटी की मुस्कान लौटाना उसकी असली जिम्मेदारी है। जब धर्मवीर सर वहाँ से लौटे तो उनके कदम हल्के थे। दिल में सुकून था कि उन्होंने एक मासूम की ज़िंदगी अंधेरे से उजाले की ओर मोड़ दी है और पिता की आंखों पर अब एक नया वादा लिखा था, सचमुच बदलना। उस शाम जब समीक्षा स्कूल से लौटी तो पिता ने पहली बार उसे दरवाजे पर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान भी थी। पिता ने कहा, बेटी, अब सब बदल जाएगा। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समीक्षा रो पड़ी, पर इस बार उसके आंसू सुकून भरे थे।
समय के साथ पिता ने सचमुच शराब छोड़ दी। जो कमाई आती वो सीधे घर की ज़रूरतों पर खर्च होने लगी। वे बेटी के साथ बैठकर खाना खाने लगे, उसके साथ बातें करने लगे, उसका होमवर्क देखा करते और समय से स्कूल भेजने लगे। धर्मवीर सर नियमित रूप से घर आते, हालचाल पूछते और समीक्षा को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते। क्लास में भी उन्होंने कभी समीक्षा को अलग नहीं देखा, हमेशा हौसले वाले शब्द कहा। धीरे धीरे समीक्षा की पढ़ाई में उन्नति हुई और उसका आत्मविश्वास लौट आया। गुरुजी की देखरेख में वह स्कूल की होनहार छात्राओं में गिनी जाने लगी। साल गुजरे, नन्ही बच्ची बड़ी हुई, मेहनत और इज्जत से जीवन जीती रही। अंत में उसके पिता ने उसकी शादी एक सादगी भरे नेक दिल लड़के से कर दी। घर छोटा था पर प्यार बहुत था। पति का साथ और घर में बच्ची की किलकारियां समीक्षा की दुनिया को खुशियों से भर देने लगी। वह अपनी बेटी के लिए वही चाहती थी जो कभी उसकी माँ ने उसके लिए चाहा था। पर किस्मत ने फिर एक मोड़ ला दिया था। एक दिन उसकी 8 साल की बेटी स्कूल से लौट आई और बैग खोला। उसने एक चॉकलेट निकालकर माँ समीक्षा के हाथ पर थमा दी। समीक्षा ने हैरानी से पूछा, बेटा ये चॉकलेट तुम मुझे क्यों दे रही हो और ये किसने दिया? बच्ची मासूमियत से हंस पड़ी और बोली, माँ ये हमारे टीचर ने दिया था। सब बच्चों ने खा लिया पर मैंने सोचा ये आपको दूंगी, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। समीक्षा के दिल में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ आया। उसकी आंखों के सामने धर्मवीर सर के वो दिन घूमने लगे जब वो क्लास में बच्चों को चॉकलेट बांटा करते थे। बस इतना सा इरादा कि किसी नन्हे चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसी लम्हे से समीक्षा को लगा कि जो दर्द कभी उसके चेहरे पर था अब कहीं पीछे छूट गया है। और फिर ठीक उसी समय एक खामोशी ने कमरे को घेर लिया। धर्मवीर सर के उन शब्दों और उन छोटे छोटे उपहारों के पीछे एक ऐसी याद थी जो आने वाले दिनों में सबकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। समीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले। पति ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ समीक्षा? यह चॉकलेट देखकर तुम क्यों रो रही हो? समीक्षा ने धीमे स्वर में कहा, यह चॉकलेट मुझे मेरे बचपन की याद दिला रही है। याद उस इंसान की जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर वो ना होते तो आज मैं इस तरह खुशहाल जीवन नहीं जी पाती। पति ने गंभीरता से कहा, तो चलो समीक्षा, आज ही उनसे मिलकर आते हैं जिनकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में ये रोशनी आई। ऐसे इंसान से मिलना तो बनता है। समीक्षा ने आंसू पोंछे, बेटी को तैयार किया और पति के साथ निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल धड़क रहा था। वो सोचती रही, पता नहीं धर्मवीर सर इतने सालों बाद कैसे होंगे, क्या वे पहचान पाएंगे। लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, आज वो अपने जीवन के सबसे बड़े कर्ज को उतार कर ही रहेगी। आखिरकार वे मिर्ज़ापुर के उस गांव पहुंचे जहां धर्मवीर सर रहते थे। सामने एक पुराना सा घर था। दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आए। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं पर आंखों में वही पुराना तेज अब भी चमक रहा था। समीक्षा उन्हें देखते ही भावुक हो गई और बोली, सर आपने मुझे पहचाना? मैं समीक्षा हूँ, वही मासूम बच्ची जो रोज़ देर से स्कूल आती थी। धर्मवीर सर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी तू तो बड़ी हो गई, परिवार भी है, कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। समीक्षा ने पति और बेटी का परिचय कराया और भरे हुए गले से कहा, सर यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। धर्मवीर सर की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, बेटी मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया था, मगर तुमने साबित कर दिया कि सही राह दिखाने पर इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। उस दिन समीक्षा और उसका परिवार घंटों धर्मवीर सर के साथ बैठा रहा। कभी हंसे, कभी रोए और उन पलों को जिया जिन्हें शब्दों में लिखना मुश्किल है। उस मुलाकात ने सबको ये सिखा दिया कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं बल्कि इंसानियत और सेवा से बनता है, और यही रिश्ता जीवन भर सबसे गहरा होता है। सोचने वाली बात यह है, क्या आज के समय में भी हम अपने शिक्षकों, अपने मार्गदर्शकों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना वे हकदार हैं, या हम उनकी सीख को बस किताबों तक सीमित कर देते हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इस सीख से शायद कोई बच्चा और कुछ सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।